नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। वन विभाग उत्तराखंड द्वारा वन महोत्सव वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। बेटी की जान बचाने को बेटी के पीठ में रखकर 8 किलोमीटर पैदल चला मजबूर पिता। नंदा राजजात यात्रा पड़ने वाले पुलों का होगा ऑडिट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक अमला तैयार। रुद्रपुर पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रणजीत सिंह रावत। मीडिया से की वार्ता। रात से टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़कों में वाहनों की थम जाएगी रफ्तार। भीम पादुका तीर्थ में देव डागरों के स्नान के साथ कालेशन महोत्सव का शुभारंभ। रामनगर में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। पार्टी की विधानसभा प्रभारी ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन सीजन समाप्त, ऑपरेशन मानसून शुरू। वन्यजीव सुरक्षा के लिए पैदल गश्त, ड्रोन और मेटल डिटेक्टर से निगरानी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कार्यक्रम घोषित। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। हाथी को बचाने को वन विभाग और WWF ने एलिफेंट कॉरिडोर का सर्वे किया। रुकेगा मानव वन्यजीव संघर्ष। आइए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। खबर उधमसिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा से है, जहां वन विभाग के द्वारा वन महोत्सव वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ महाअभियान 2025 के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आगामी हरेला कार्यक्रम के अंतर्गत और उसके पश्चात भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता रहेगा। इस कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने शिरकत की और पुलिस प्रशासन का भी इसमें अहम सहयोग रहा। दिनांक 1 तारीख से 7 तारीख तक वन विभाग के द्वारा हमारे पूरे क्षेत्र में वन महोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हमारी जो तीनों रेंज हैं उसके विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है और उसके साथ साथ साफ सफाई स्वच्छता कार्यक्रम भी हमारे यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी हरेला कार्यक्रम और उसके बाद भी ये हमारा जो वृक्षारोपण प्रोग्राम भी जारी रहेगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब खटीमा यहाँ पर रहे और उनके साथ साथ पुलिस और प्रशासन से भी हमको यहाँ पर सहयोग मिला। तो आज कल से हमने इस वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करी है, तो आगामी पूरे महीने भर ये वृक्षारोपण कार्यक्रम इसी प्रकार चलते रहेगा। और अभी हमारे पर काफ़ी अभी हमारा जो लक्ष्य है लगभग यहाँ पर 20,000 पौधे लगाने का है पूरे क्षेत्र में, तो ये लक्ष्य हम जल्दी प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री की आदत जिला चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ सील गांव में रहने वाले सुरेश सिंह बिष्ट की 13 वर्षीय बेटी निशा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। गांव में सड़क न होने के कारण मजबूर पिता सुरेश सिंह बेटी की जान बचाने के लिए ग्रामीणों की मदद से बेटी को अपनी पीठ में लाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर सड़क तक लाए, जहां से वाहन के जरिए बीमार बेटी को 15 किलोमीटर दूर लोहाघाट जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां निशा का उपचार किया गया। ग्रामीण सुरेश सिंह बिष्ट, रमेश सिंह बिष्ट, मनु बिष्ट, तिवान बिष्ट ने बताया कि वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सुतेड़ा सील सड़क निर्माण की घोषणा की गई थी, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी गाँव तक सड़क नहीं पहुंची है, जिस कारण ग्रामीणों को रोज कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कतें होती हैं पैदल चलने में। हमारे स्कूल के बच्चे स्कूल अपने समय में नहीं पहुंच पाते हैं। 10 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं वो सुबह शाम। उनको बहुत दिक्कतें होती हैं और कोई बीमार हो गया, बच्चा या जवान कोई भी बीमार हो गया, उनको रोड में पहुंचाने तक उनको वो अपने दम तोड़ देते हैं आधे रास्ते में ही। और क्या कहते हैं, 1-2 केस ऐसे भी मिले हमें कि रास्ते में ही आधे बीच में ही डिलीवरी हो गई थी उनकी। बहुत दिक्कतें होती हैं, हमें बहुत दुख होता है इन चीज़ों को देख के। हमें सरकार से प्रार्थना है कि हमारे गांव को रोड से जोड़ने का प्रयास किया जाए। हमारी रोड की घोषणा धामी जी ने 17 अगस्त 2021 को करी थी। आज 4-5 साल हो गए हैं, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें ऑफिस में जाते जाते कई साल हो गए हैं, फिर भी हमारा काम नहीं हो पा रहा है। फिर भी जाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। परसों ही हम भी गए थे DM साहब के पास, नवनीत पांडे जी के पास। उन्होंने भी कहा है कि 6 महीने या साल भर में हो जाएगा आपका काम। उसके बाद हम PMGIS के ऑफिस में गए, वहाँ से भी सर्वे वाले आने वाले थे, वो भी नहीं पहुँच पाए अभी। ऐसे ही जाते रहते हैं, तो हमें वो करते रहते हैं कि होने वाला है करके, पता नहीं कब होता है। तो हमें सरकार से निवेदन है कि जल्दी इसमें कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद। स्कूल जाने में बहुत ही दिक्कत होती है और हमें यहाँ 10 किलोमीटर पैदल चलना होता है, जिस वजह से हम स्कूल में समय पे नहीं पहुँच पाते हैं और हमारा वहाँ पर कोई स्कूल में थोड़ा टाइम का हर्जा हो जाता है। और जैसे कोई हमारे गांव में बीमार होता है तो हम उसे डोली में लेके जाना पड़ता है, जिस वजह से वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाता है। और हमारे गाँव में छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी स्कूल को टाइम पे नहीं पहुँच पाते हैं। और जो कई लोग बीमार होते हैं वो टाइम पे नहीं पहुँचने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है।
आधे रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। नंदा राजजात यात्रा पर पड़ने वाले पुलों का होगा ऑडिट। प्रदेश में कई वर्ष से शुरू होने जा रही नंदा राजजात यात्रा 12 वर्ष बाद होती है। नंदा राजजात यात्रा इस वर्ष 4 लाख यात्रियों के आने की जताई गई है संभावना। पर्यटन विभाग लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने और अनावश्यक व्यवस्थाएं बनाने का किया जा रहा है काम। उधमसिंह नगर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मास्टर ट्रेनरों के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आरए और एआरओ की ट्रेनिंग की गई। इस परीक्षण में पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि 2 जुलाई बुधवार को 5 जुलाई तक सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी व प्रतीक चिन्ह आवंटन कार्य अति महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी आरओ हस्तपुस्तिका का अच्छे से अध्ययन कर लें। किसी इसमें जिम्मेदार आरओस और एआरओस की यहाँ पे ट्रेनिंग कराई गई है और क्योंकि कल से नामांकन की प्रक्रिया पूरी शुरू होनी है तो उनको पूरा इस हिसाब से ट्रेन कर दिया जा रहा है कि पूरी नामांकन की प्रक्रिया अच्छी तरह से संपादित हो जाए। और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो भी डाउट्स हैं वो हमारे एक्सपीरियंस टीचर हमारे पूरे उनको क्लियर कर सकें। इसमें हमारे सबसे एक्सपीरियंस टीम हम लोगों ने इस समय ट्रेनिंग टीम को बनाया जिसमें दुर्गापाल जी और डीडीओ साहब मौजूद हैं, जिनके अनुभव से पूरे मुझे लगता है कि पूरे आरओस और एआरओस कोई भी जो डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और कल जनपद ये हमारे नामांकन के लिए पूरा तैयार है और इसमें हमेशा कोशिश की जा रही है कि सुविधा लोगों को उपलब्ध हो, चेकलिस्ट उपलब्ध हो ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बच गया है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस उधमसिंह नगर जिले के पर्यवेक्षक रंजीत सिंह रावत उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गौवा चौक स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करी। इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर रंजीत सिंह रावत के समक्ष कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी भी पेश की। रंजीत सिंह रावत ने बताया कि जो नाम सामने आए हैं उनको आगे भेजा जाएगा और कांग्रेस में दावेदारों की लिस्ट काफी लंबी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंचायत चुनाव में मजबूती के साथ न केवल चुनाव लड़ेगी बल्कि जीतेगी भी। भाजपा में उसका अंतर्गत देश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव गतिमान हैं। उसी सिलसिले में कांग्रेस ने भी अपना होमवर्क काफ़ी पहले से शुरू कर दिया है। आज उधमसिंह नगर में जो हमारे विधानसभा प्रभारियों ने जिला पंचायत सदस्यों के लिए पैनल बनाए थे अधिकृत उम्मीदवारों के लिए, उस पर जो है चर्चा के लिए और उस पैनल को बना करके पीसीसी को भेजने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। संभवतः कुछ नाम आज शाम और कुछ कल तक जो हैं आ जाएंगे अधिकृत होकर। ये कांग्रेस का अंतर्कलह आपको इसलिए दिखता है कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। चाहे वो हम तो जब घुटन्ना नहीं पहनते थे तब से सुनते थे कि सरदार पटेल में, नेहरू जी में, गांधी जी में जो है अंतर्कलह था, सिंडिकेट इंडिकेट भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई इतिहास में जो सब हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी विचारधारा के लिए जन मुद्दों को उठा के लगातार चल रही है। दूसरी तरफ फासिस्ट लोग, नाथुराम गॉडसे के जो हैं विचारों से प्रभावित लोग हैं, जिन्होंने आज देश के पूरे लोकतंत्र को जो है अपना बंधक बना के रखा है। किस तरह से चुनाव आयोग में आज जो है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की जेल जाने की बात हो रही है। एक व्यक्ति के 460 व्यक्तियों के नाम चढ़े हुए हैं महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में। तो दूसरा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पहले भी आप जानते थे इनको इस रूप में। आज रुद्रपुर में भाजपा के लोग हमारे पंचायत के उम्मीदवारों को बुला करके कह रहे हैं कि ईडी भेजेंगे तेरे घर। तो ये इनके डर है या इनका मैनेजमेंट है, जो इनका जो मतभेद है या अंतर्कलह वो आपको नहीं दिखता है। नहीं तो जितना अंतर्कलह बीजेपी में है, बीजेपी इस समय बारूद के ढेर में है। जिस समय एक छोटी सी चिंगारी भी लगेगी ना तो आपको बीजेपी दिखेगी नहीं, फिर पूरे देश में ढूंढ के नहीं मिलेगी। मानसून को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क में अग्रिम आदेशों तक आज 1 जुलाई से रात्रिकालीन वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी चंपावत अजय गणपति ने बताया कि यह निर्णय संवेदनशील मार्गों पर भूस्खलन, दुर्घटनाओं एवं अन्य आपदा जनित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्हें जनता के सहयोग से अपील की है। टाइमिंग्स जो आप मीडिया में दी गई थी उस टाइमिंग्स पे ट्रैफिक को रोका जा रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड प्रोन इलाका है और रात में अचानक से बारिश बढ़ने से जो पत्थर आने की संभावना ज़्यादा रहती है और उसमें दुर्घटना की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उसी के दृष्टिगत एक प्रिवेंशन मेजर के तौर पे और किसी भी अपघात को या दुर्घटना को रोकने के लिए ये टाइमिंग्स को इंश्योर किया जाएगा।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कनेडी के प्रसिद्ध कालीचरण मंदिर में 4 दिवसीय देवी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। प्रातःकाल सभी देव गांगरों ने स्थानीय भीम पादुका तीर्थ में स्नान किया। मंदिर गर्भगृह में अखंड दीप एवं परिसर में अखंड ध्वनि का प्रज्वलन किया। पंडित हरिश्चंद्र चिलकोटी ने विधि विधान से पूजा करवाई। पुजारी दीपचंद जोशी ने मंदिर गर्भगृह के समस्त देवताओं का पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों द्वारा मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया। देव डांगरों के स्नान में भगवती के धामी डॉक्टर सुधाकर जोशी, कालिका मैया, जगदीश चंद जोशी, कालेशन देवता दीप जोशी, गोरल देवता नरेश पांडे, सिद्धबाबू जोशी आदि लोग मौजूद रहे। चंपावत जनपद के लोहाघाट ब्लॉक के अंतर्गत किमतोली के निकट